जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा नई संसद के सामने महिला सम्मान पंचायत समारोह करने का प्रोग्राम है और जितने भी किसान संगठन हैं, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है। कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है और हमें भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और देश याद रखेगा इस बात को। जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संविधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में दो चीज़ें एक साथ हो रही थी और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज महिला सम्मान महापंचायत करने जा रहे हैं हम नई संसद के सामने। जितने भी हमारे बड़े खाप पंचायत, किसान नेता, महिला संगठन, सबके जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। जहां एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन देके मैसेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम 35 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं बेटियों के इंसाफ के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। अब मेरी उम्मीद दिल्ली में रहने वाले लोगों से है, खासकर महिलाओं से, कि आप लोग अब आके हमारे ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, क्योंकि हमें ये लड़ाई जीतनी है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई संसद का उद्घाटन तो कर दिया, पूरे धूमधाम के साथ, तमाम पंडितों पुरोहितों की मौजूदगी में, धार्मिक तौर पर तमाम रीति रिवाजों के साथ। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों किसानों को, हजारों उनके समर्थकों को, पहलवानों के समर्थकों को, महिलाओं को हर तरफ रोका जा रहा था ताकि वो दिल्ली ना पहुंच पाए, ताकि वो संसद के पास ना पहुंच पाए। क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था 23 मई को हरियाणा के मेहम में खापों की पंचायत में कि 28 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग संसद पहुंचेंगे और संसद के पास महिला पंचायत करेंगे। पहले से ही पता था, मैंने तब भी कहा था कि पहुंचना नामुमकिन है। किसी भी सूरत में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस इस जत्थे को, जिसमें महिलाएं हैं, किसान हैं और जंतर मंतर पर धरने पर जो बैठे पहलवान हैं, उन्हें समर्थन देने वाले लोगों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो आज सुबह से, बल्कि कल रात से बहुत सारी तस्वीरें आई। वो तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे इंतजाम किए गए, कैसे सीमाओं की नाकेबंदी की गई, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, चाहे पंजाब की तरफ से आने वाला कोई रास्ता हो, हर तरफ कैसी नाकेबंदी की गई। उन नाकेबंदी की तस्वीर भी दिखाएंगे। ये भी कि पहलवानों ने कल देर रात को क्या अपील की थी, एक एक करके तस्वीर देखिए। और देखिए, एक तरफ जश्न जब मनाया जा रहा है, एक तरफ जब नई संसद में तमाम धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी सिंगोल के साथ नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे, तब बाकी सीमाओं पर दिल्ली से आसपास हजारों लोग कैसे घर से निकलकर दिल्ली की तरफ आना चाह रहे थे और कैसे रोका जा रहा था। ये तस्वीरें हैं, एक एक करके और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये कल देर रात से आज सुबह की तस्वीर है, बल्कि ज्यादातर तस्वीर आज सुबह की है। जैसे सब जगह उनको रोका गया, ये बोल्डर से घेराबंदी की गई, बल्कि बोल्डर से सड़क जाम किया गया कि कोई किसान या उनके समर्थक ना पाए। एक एक करके तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से राकेश टिकैत या पश्चिमी यूपी से जो किसान थे या पहलवानों के इस धरने के समर्थक थे वो आ सकते थे। इसलिए वहां क्या हुआ, सचिन गुप्ता एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ट्वीट किया अभी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट है। आज 11 बजे यहां राकेश टिकैत और किसान इकट्ठा होंगे, पंचायत करेंगे, फिर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। यूपी पुलिस ने कई जिलों में किसान नेताओं को हाउस अरेस्ट किया है, पहलवानों के समर्थन में दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया था। ये कुछ देर पहले की तस्वीर। अब तस्वीर देखिए, वीडियो, कैसे नाकेबंदी की गई ताकि जैसे कहते हैं ना, परिंदा भी पर न मार पाए और एकदम किसी भी तरफ से 25, 50, 20 आदमी, 10 आदमी भी ना पहुंच पाए, ऐसे इंतजाम किए गए। तस्वीर सुबह की, यह गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। यह पुलिस के इंतजाम देखिए, चारों तरफ से
पूरी बैरिकेडिंग की गई थी और सैकड़ों पुलिस वाले आरएएफ के जवान यहां तैनात थे ताकि इस तरफ से पश्चिमी यूपी से राकेश टिकैत या उनके समर्थक जो यहीं बैठे थे जब किसानों का जो आंदोलन हुआ था 13 महीने, यही गाजीपुर बॉर्डर यहीं बैठे थे, यहां इंतजाम था ताकि ना पहुंच पाए। आगे मैं पहलवानों ने क्या कहा वो भी दिखाऊंगा। वो तस्वीर तो आप चैनलों पर देख ही रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी का। बाकी बीजेपी की तरफ से जो प्रसारित किया जा रहा है वो, और हर चैनल पर लाइव टेलीकास्ट, और बहुत सारे पंडित पुरोहित क्या कह रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। धार्मिक रीति रिवाज के साथ सब कुछ होते हुए, लेकिन यह भी देखना चाहिए जो पहलवान बेटियों के समर्थन में जो लोग दिल्ली की तरफ आ रहे थे। ये तेजवीर सिंह ने ट्वीट किया, हरियाणा अंबाला के गुरुद्वारा मंजी साहब पर अंबाला पुलिस रोक रही है, इस तरह से साथ दे रहे खिलाड़ियों का। अनिल विज को सवाल उठाया जो हरियाणा के मंत्री हैं। ये तस्वीर भी इसके साथ है। उसके बाद ये एक तस्वीर है, हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। महिला सम्मान महापंचायत में शामिल होने जा रहे लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये झज्जर की तस्वीर है। एक एक करके सारे वीडियो जो ट्विटर के जरिए या कुछ लोग भेज रहे हैं वो मैं दिखा रहा हूं। अब ये झज्जर में जिस ढंग से पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की और सैकड़ों पुलिस वालों की तैनाती है, तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों पुलिस वालों की तैनाती है ताकि किसी भी सूरत में किसान की शक्ल में दिखने वाला कोई आदमी या महिलाओं के जत्थे किसी भी सूरत में ना पाए। ये देखिए वज्र वाहन की तैनाती है, वहां टीयर गैस और वाटर कैनन की तैनाती है, और इस तरह से यहां झज्जर की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए ये तैनाती, ये सब चेकिंग की व्यवस्था कल देर शाम से शुरू हुई और आज बहुत मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी क्योंकि आज नई संसद का उद्घाटन था। ये झज्जर की तस्वीर है। एक एक करके तस्वीर देखिए, पता चलेगा कि कैसे रोका गया। ये मनदीप पुनिया जर्नलिस्ट हैं, गांव सवेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म के। उन्होंने लिखा, अंबाला के मंजी साहब गुरुद्वारा साहब के सामने बहुत भारी बैरिकेडिंग की गई। गुरुद्वारा साहब में पंजाब से आए महिलाओं का जत्था रुका है। हरियाणा में सारी रात गिरफ्तारियां चली है, कई नेता गिरफ्तार किए गए हैं। और 4 तस्वीर मनदीप ने लगाई है। चारों तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यहां रोकने की कोशिश की गई है। जैसे 4 तस्वीर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये मनदीप पुनिया के ट्विटर हैंडल से मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए पुलिस वालों की कैसी तैनाती है। ये तैनाती आपको इस बात का सबूत है कि पुलिस ने, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस कैसे रोकने की कोशिश करी थी। ये किसी ने लिखा है ट्विटर पर, मैंने देखा, दिल्ली पुलिस ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर को बड़े पत्थरों से किया सील। सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर यूपी से लगता है, सिंघू और टिकरी हरियाणा से लगता है। पंजाब से भी लोग उधर से आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ गुड़गांव की तरफ से। तो उन दोनों बॉर्डर पर चूंकि पुलिस को अंदेशा था कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर हजारों लोग पहुंच सकते हैं, और पहलवानों की तरफ से परसों रात को अपील की गई थी, परसों शाम को साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरफ से कि जो लोग हरियाणा की तरफ से आए सिंघू बॉर्डर पर आए, कुछ टिकरी बॉर्डर पर आए, यूपी से आने वाले लोग गाजीपुर बॉर्डर पर आए, और इन्हीं सीमाओं को, इन्हीं बॉर्डर्स को तब किसानों ने 13 महीने के लिए पूरी तरह से जाम कर दिया था। इस बार पुलिस सतर्क थी कि किसी सूरत में पार तो ना करें, वहां भी उनके जत्थे जमे नहीं, इसलिए पहले भी रोका जा रहा था सैकड़ों किलोमीटर दूर। बल्कि जो किसान नेता, जिसकी पुलिस के पास ऐसा लगा कि पूरी लिस्ट थी, नाम था, चाहे खापों के चौधरी हो चाहे किसान नेता हो, कल शाम से ही उनके घरों पर पुलिस पहुंच गई थी कि वो घर से बाहर ना निकल पाए। हाउस अरेस्ट नहीं कहेंगे, घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। जैसे आज खबर आई गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी हुई, जो किसान नेता है हरियाणा के। वैसे जैसे अब ये तस्वीर देखिए, ऐसे ये वीडियो है। अब देखिए कैसे बोल्डर गिराया जा रहा है क्रेन से, ताकि ये पार करके आ ना पाए। ये कल रात की है, 12 बजे के आसपास, 11:57 में ट्वीट किया गया है। कल रात का ये वीडियो है, विवेक सिंह किसी ने किया, कैसे बोल्डर गिराया जा रहा है। एकदम कोई भी चूक पुलिस नहीं होने देना चाहती थी। तो एक तरह से कहें यहां तो कामयाबी मिल गई कि आज वो जत्थे जिन्होंने ऐलान किया था, खाप के चौधरियों ने, किसान नेताओं ने, पहलवानों ने, कि हम 28 तारीख को, 28 मई को हम संसद के पास महिला महापंचायत करेंगे पहलवानों के समर्थन में, वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब आगे क्या होगा उनका, ये भी एक तस्वीर है। ये भी सुबह की है, आज सुबह की, 28 तारीख को सुबह 8 बजे ट्विटर पर किसी ने ट्वीट किया, किसी ने क्या, ये गांव सवेरा का है, माफ करें। तो इसमें महिला पंचायत में शामिल होने जा रही पंजाब की महिलाओं को अंबाला के मंजी साहब गुरुद्वारा में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। अब ये वीडियो देखिए, माफ करें इसमें ऑडियो होना चाहिए था शायद। ये नारेबाजी हो रही है, जो महिलाएं हैं वो नारे लगा रही हैं, जो इनको रोका गया।
मंजी साहब ने। और क्या हुआ कि गुरुद्वारों में बहुत सारे जत्थे जमा हुए, महिलाओं के, किसानों के, वहां उनको गुरुद्वारे में ही रोक दिया गया। गुरुद्वारे के बाहर पुलिस की जबरदस्त बंदोबस्त थी, पुलिस की व्यवस्था थी कि बाहर न निकले, यहां भी इन्हें रोका गया। ये तस्वीर मनदीप पुनिया के हवाले से। वैसे ही दिल्ली पुलिस का एक बयान है, एनआई पे देख रहा हूं कि दिल्ली पुलिस इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में सुरक्षा बल है और सभी की तैनाती की गई। नए संसद भवन की ओर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के मार्च पर डीसीपी का यह बयान है गाजीपुर बॉर्डर के पास। जैसा कि मैंने कहा, गाजीपुर बॉर्डर, राकेश टिकैत और उत्तराखंड से आए हजारों किसानों ने 13 महीने तक गाजीपुर बॉर्डर पर एक तरह से आंदोलन कर रखा था। उस वक्त जब किसान आंदोलन, दिल्ली के जो स्पेशल सीपी है दीपेंद्र पाठक की तरफ से वही बयान है कि हम किसी भी सूरत में पार्लियामेंट की तरफ जो लोग जाएंगे उन्हें रोकने के लिए हम अपील भी करते हैं और हमारे इंतजाम भी हैं कि न जाएंगे। अब जैसे ऐसी तस्वीरें भी आई, मनदीप पुनिया ने लिखा, दिल्ली की महिला नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू किया है। कोई रितु कौशिक का मैसेज है कि कैसे उन्हें हिरासत में लिया गया। ऐसी तस्वीरें भी आ रही, हिरासत में डिटेन किया, कुछ घंटे रोका गया, हाउस अरेस्ट किया या घर से नहीं निकलने दिया, ताकि वो न तो लोगों को मोबिलाइज कर सके, न अपील कर सके, न ग्रुप जुटा सके और न दिल्ली की तरफ आ सके। एक एक करके तस्वीर देखिए। अब जैसे ये एक खापों की पंचायत है, उसकी प्रधान है संतोष दहिया नाम है शायद, 2 दिन पहले हमारे डिबेट में भी थी। उनके घर पर भी ऐसे पुलिस वाले पहुंचे अर्ली मॉर्निंग, सुबह, और उन्हें नहीं निकलने दे रहे घर से बाहर, तो उन्हें भी रोका गया क्योंकि इन लोगों ने तैयारी की थी आने की। ये ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष फला रोहतास जी और समेत तमाम किसान नेता कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन भिवानी से गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले जाए जा रहे। अब ये कुछ जत्थे बसों में आ रहे थे, शायद किसानों के जत्थे थे, इन्हें भी रोका गया। कोई हुंकार रोहतक की तरफ से ये ट्वीट किया गया आज सुबह का ये ट्वीट। माफ़ करें, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यह है हमारे सहयोगियों के, इसमें ऑडियो रखना चाहिए था, ऑडियो नहीं है, इसलिए हम बिना ऑडियो के आपके सुना रहे। अब ये अम्बाला मंजी साहब, वही जो मैंने कहा, छावनी में बदल दिया गया, महिलाओं का जत्था रुका हुआ है, महिला सम्मान पंचायत में शामिल होने दिल्ली आ रहा था लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। ये वहाँ पुलिस की ऐसी मुस्तैदी है। तो हर जगह पुलिस की ज़बरदस्त मुस्तैदी। एक और तस्वीर अभी कुछ देर पहले आई है, ये 8:57 पे अभी सुबह की, जिसमें एनआई की तरफ से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की महिला प्रदर्शनकारियों को अंबाला में रोका और ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में ये सब लोग दिल्ली जा रहे थे। अब ये भीड़ देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि अगर पुलिस ने रोका नहीं होता तो कितने लोग, कितने किसान आज दिल्ली पहुंच सकते थे, किसान, महिलाएं या उनके समर्थक। ये तस्वीरें इस बात की गवाह। अब देखिए, ऐसे ऐसे जत्थे दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके थे और कल रात पंजाब के और हरियाणा के गुरुद्वारों में टिके हुए थे, क्योंकि कल सुबह से या परसों शाम से रवानगी उनकी हो रही होगी। सबको रोक दिया गया। हुआ ये कि कल शाम को पहलवानों की तरफ से देर रात, मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद 9 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया थे। भावुक हुई बजरंग पूनिया के साथ ये दोनों जो पहलवान थी। क्या कहा जरा सुनिए। और क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि इस आंदोलन के, या इस धरने के, अब आंदोलन है, इस धरने के इतने दिन हो गए, 1 महीने से ज़्यादा अगर देखें तो 23 को हुआ 30 दिन और आज 5 दिन और जोड़ें 35-36 दिन, लेकिन सरकार को सुनने को तैयार नहीं है। एक खबर कल आई थी कि कुछ सरकार से इन लोगों का संवाद हो रहा है। अब वो किससे संवाद हुआ, क्या संवाद हुआ, क्या सरकार की तरफ से ऑफर था, ये पता नहीं, लेकिन इनकी बात से लगा कि कुछ इनसे प्रस्ताव सरकार की तरफ से था, लेकिन ये गिरफ्तारी से कम पर मारने को तैयार नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह की, और सरकार गिरफ्तारी की बात करने को तैयार नहीं है या रजामंद नहीं है। इसलिए जो भी संवाद था वो फिर टूट गया और उसके बाद कायम थी ये पहलवान कि हम आज महिला महापंचायत संसद के पास करेंगे। सुनिए जरा। कल पूरा देश हमारे साथ में, हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जिंदा होंगे, मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि रेसलिंग की है और 1 महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग शांति से अपने अपने घरों से समर्थन देने के लिए या अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए घर से आ रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम ही लोग अपराधी हैं। और ब्रजभूषण है वो
देवता आदमी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों ने। तो ये तो कल रात जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब उन्हें लगा कि उनके समर्थकों को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जब उन्हें जानकारी मिल रही थी कि चारों तरफ घेराबंदी करके रोका जा रहा है लोगों को, और एक हताशा तो होती है। 35-37 दिन ऐसे सड़क के किनारे बैठे, जिसमें अब बारिश भी हुई, मूसलाधार बारिश ने उनके तंबू, कनात, गद्दे सब गीले कर दिए, अफरा तफरी मची। उसके बाद भी कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है और कब उनकी सरकार मांग मानने वाली है। इसलिए कल रात मायूसी थी। लेकिन उस मायूसी के बाद एक वीडियो कल रात फोगाट, साक्षी मलिक ने फिर जारी किया। उस वीडियो में भावुक विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अपील भी कर रही थी लोगों से, और यह भी कह रही थी कि यह जो कहा जा रहा है हमारा समझौता हो गया है, हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। सुनिए क्या कह रही है विनेश फोगाट। ये कल का है, और आज क्या कहा साक्षी मलिक और विनेश ने। जब सबको रोक लिया गया, कोई दिल्ली नहीं पहुंचा, कहा गया बहुतों की गिरफ्तारी हुई है, उनका कहना है वो डिटेंशन है, तो आगे वो भी बताएंगे। पहले सुनिए विनेश फोगाट। सभी देशवासियों को नमस्कार। बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि खिलाड़ियों ने समझौता कर लिया है। हमारी जरूर सरकार से बातचीत चल रही थी और हम पे दबाव बनाया जा रहा था समझौता करने के लिए, लेकिन हमारी एक ही मांग थी कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम उसी पे अडिग हैं, हम उसी पे अडिग रहेंगे, और हमने कोई समझौता नहीं किया है। हम महिलाओं के न्याय और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि कल जो महिला महासम्मान पंचायत संसद भवन के सामने हो रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जो भी आ रहा है बिल्कुल शांतिपूर्वक और बिना कोई हिंसा किए आना है। ये कल रात का था, और आज भी अभी कुछ देर पहले साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपना वीडियो जारी किया, जब उन्हें पता चला कि सबको अलग अलग जगह रोका गया। क्या कहा है उन दोनों ने, सुनिए और समझिए कि संसद, नई संसद के उद्घाटन के मौके पर जब महाजश्न का आयोजन हो रहा था, महाजश्न हो रहा था, पंडित, पुरोहित, एकदम धार्मिक महोत्सव की तरह, उसी वक्त दिल्ली की सीमाओं की तरफ आ रहे सैकड़ों हजारों लोगों को कैसे रोका गया, और उसी वक्त जंतर मंतर पर 35 दिन से बैठे पहलवानों में मायूसी थी, हताशा थी, निराशा थी, अपील और गुहार थी। क्या कहा साक्षी और विनेश ने, सुनिए, और उसके बाद इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं कि सरकार के पास अब भी वक्त है, इनकी बात सुने, इनकी आवाज सुने। नई संसद, जहां भव्य नई संसद में जिसे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक काम किया है, उस संसद से चंद किलोमीटर दूर ही ये बैठे हैं। सुनिए इन दोनों को। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा नई संसद के सामने महिला सम्मान पंचायत समारोह करने का प्रोग्राम है, और जितने भी किसान संगठन हैं, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं, सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है। कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है, और हमें भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की बेटियां इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और देश याद रखेगा इस बात को, जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संविधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी, नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। एक ही देश में दो चीज़ें एक साथ हो रही थी, और देश के इतिहास में ये बिल्कुल लिखा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज महिला सम्मान महापंचायत करने जा रहे हैं हम नई संसद के सामने। जितने भी हमारे बड़े खाप पंचायत, किसान नेता, महिला संगठन, सबके जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। जहां एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन देके मैसेज दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम 35 दिन से यहाँ रोड पे बैठे हैं बेटियों के इंसाफ के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरी दिल्ली को छावनी में बदल दिया गया है। अब मेरी उम्मीद दिल्ली में रहने वाले लोगों से है, खासकर महिलाओं से, कि आप लोग अब आके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, क्योंकि हमें ये लड़ाई जीतनी है।